Hello everyone. So in this video we are going to discuss a very important concept, that is the analogy in electrostatics and magnetism. तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करेंगे विद अ स्मॉल डेरिवेशन और उस डेरिवेशन के बेसिस पर विल सी हाउ वी कैन डिराइव मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट. तो हियर वी हैव गिवन अ करंट कैरिंग लूप. चलो यहाँ पर हमने एक लूप ले लिया है और इसमें जो करंट है दैट इज आई और लेट अस से देयर आर n टर्न्स. So this is the direction of the current और ये current I है, number of turns n है. Now we want to find or we know the formula, right? Magnetic field at a point on the axis of a current carrying coil. इसका radius है r, right? So और ये जो distance है that is x. तो अगर हम यहाँ पे magnetic field का निकालते हैं, so that magnetic field will come out to be mu naught I r square times n divided by 2 r square plus x square raised to power 3 by 2. तो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया था इन प्रीवियस वीडियोस. तो अब अगर सपोज मैं बात करता हूँ व्हेन x इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द कॉइल, व्हेन x इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द रेडियस, तो हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को वी कैन नियरली राइट इट एज x स्क्वायर बिकॉज x बहुत बड़ा है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टाइम्स एन डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3 by 2 विच इज़ नथिंग बट एक्स क्यूब. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको फर्दर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई. तो हम पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं इसको. सो यहाँ से पाई आ गया और यहाँ पर हमने पाई को यूज़ कर लिया. सो अब ये क्या बन गया देखो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई. तो इसको मैं 4 पाई बना देता हूँ और एक 2 यहाँ पर ले लेते हैं. एंड देन वी हैव आई टाइम्स पाई आर स्क्वायर टाइम्स एन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब. राइट, अब इस चीज़ को देखो. नाउ व्हाट इज दिस थिंग, pi r square is the area bounded by this loop, I current है, n is the number of turns. तो ये जो टर्म है this is nothing but the magnetic dipole moment of this current carrying conductor. magnetic dipole moment, तो इसको मैं कैपिटल M लिख रहा हूँ. और so the formula will become 2 times mu naught upon 4 pi टाइम्स m बाय एक्स क्यूब. और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की. सो वी कैन से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अलोंग द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो. और अब एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, से दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, ये क्यू है ये माइनस क्यू है. एंड इफ इट इज अ शॉर्ट डाइपोल, अगर ये छोटा डाइपोल है मतलब ये जो एक्स हम ले रहे हैं यहाँ पर, इफ दिस एक्स इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय 2 टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज p अपॉन एक्स क्यूब. सो कैन यू सी द सिमिलैरिटी इन दीज टू फॉर्मूलाज. ध्यान से देखो, यहाँ पर m आ रहा है हमारे पास और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है. यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है. यहाँ पर 2 का फैक्टर आ रहा है, यहाँ पर भी 2 का फैक्टर है. डिनोमिनेटर में 2 पाई 4 पाई है, यहाँ पर भी 4 पाई है. द ओनली डिफरेंस इज अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देता हूँ विद 1 बाय म्यू नॉट और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्लेस कर देता हूँ विद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सो वी कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, राइट. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सो वी हैव टू रिप्लेस एप्सिलॉन नॉट विद 1 अपॉन म्यू नॉट एंड वी हैव टू रिप्लेस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो कोई भी फॉर्मूला होगा, चाहे आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमें निकालना है, यू कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला. द ओनली थिंग इज शॉर्ट डाइपोल्स की बात हो रही है यहाँ पर, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल और शॉर्ट मैग्नेट्स की बात होगी, राइट. वी कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला फॉर परमानेंट मैग्नेट्स.
तो एक बार देख लेते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ऑफ मोनोपोल्स जिससे वी कैन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड क्वाइट इजीली. जरा देखते हैं. सो इन केस ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, राइट. और हमें पता है कि मैग्नेटिज्म में मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, पर हम यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट कंसिडर कर रहे हैं जिसमें मोनोपोल्स को मानेंगे कि वो एग्जिस्ट करते हैं. नॉर्थ पोल विल एक्ट एज अ पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल, साउथ पोल विल एक्ट एज अ नेगेटिव मैग्नेटिक पोल. तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो. आई कैन शो दिस permanent magnet as two poles. So this is minus m and this is plus m, right? And what is m? और मान लेते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस है वो है l. Now this m is known as pole strength. Pole strength. अब ये जो pole strength है, it is analogous to the electric charge. Okay, so this is analogous to electric charge. So m is analogous to q. So if you talk about, से अगर हम एक मोनोपोल का कंसेप्ट कंसीडर कर रहे हैं विच इज़ नॉट इन रियलिटी, पर अगर हम एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट की बात करें जिससे कि हमारी प्रॉब्लम बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है, तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव पोल है, मैग्नेटिक पोल, देन ड्यू टू दिस मैग्नेटिक पोल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड, राइट. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, राइट. Okay, so we can say if this distance is x, then the magnetic field will be given by mu naught upon 4 pi. तो हमने क्या करा है, अगर मैं पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ विच इज यू कैन से q अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट टाइम्स x स्क्वायर, तो वही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दिया है 1 by mu naught से, q को रिप्लेस कर रहे हैं स्मॉल m से विच इज पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, राइट. तो इस तरह से वी कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अगर ये नेगेटिव पोल है, इन दैट केस द फील्ड डायरेक्शन विल रिवर्स, इट विल बी टूवर्ड्स द पोल. Okay, so like this we can find magnetic field at different points, right, by using electrostatics formula. एक बार और देख लेते हैं. if we have say a bar magnet, इसको हमने बोल दिया है स्मॉल m and this will be minus m. ये आपका नॉर्थ पोल था, ये आपका साउथ पोल था, and the distance between these two pole is L. Then we can say the magnetic dipole moment will be given by pole strength times the distance between the two poles. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, from south to north, in this direction, right? This is the direction of magnetic dipole moment, from south to north. Suppose I want to find the magnetic field at a point on the equatorial plane at a distance x. तो जो भी फॉर्मूलाज हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऑल दोज फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट मैग्नेट्स. शॉर्ट का मतलब है जो x हम बात कर रहे हैं दैट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ द मैग्नेट. यहाँ पर जो फील्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन x क्यूब विद अ नेगेटिव साइन, राइट. अब आप देख सकते हो कि दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू दिस फॉर्मूला. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस kp बाय x क्यूब, राइट, एंड k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूला में रिप्लेस कर दिया है एप्सिलॉन नॉट को 1 by mu naught से, और हमने p को रिप्लेस कर दिया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से. So I hope the concept is clear how we can derive formulas in magnetism by using the concept of electrostatics.